नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एवरेज की वी एवरेज फंक्शन क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं और मैं प्रैक्टिकली करके भी बताने वाला हूं कि इसका यूज हम करेंगे कैसे। ठीक है, उससे पहले आप क्या देखिए, थोड़ा सा डेमो देखिए इस वीडियो का कि हम करने क्या वाले हैं। देखो, सपोज दैट कि मुझसे बोला जाए कि जो अमाउंट दिया है, ये जो अमाउंट दिया है कि इसका आप एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इन सभी को ऐड कर दूं, मतलब यहां सिग्मा पर क्लिक करके ये क्या हो गया, ऐड हो चुका ये सारा का सारा। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। इसको मैं इस 10 से डिवाइड कर दूं। जो मेरा दिया है ये यहां पर जो भी चीज दी है इसको इक्वल करके मैं क्या कर दूं, इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा, इसका एवरेज निकल आएगा। क्यों? क्योंकि भैया एवरेज जितनी अपने सेल होते हैं, जितनी वस्तु होती हैं, उन वस्तु को उतनी वस्तु से ही उसकी संख्या से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज अपना निकल जाता है। ये तो सिंपल तरीका हुआ एवरेज निकालने का, बट हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे एवरेज निकालने के लिए। देखो, एवरेज निकालने के लिए एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर। देखो, अच्छा, एवरेज निकाला क्यों जाता है? जैसे ये सीरियल नंबर दिया है, ईयर दी है, प्रोडक्ट दिया है और अमाउंट दिया है। तो जो अमाउंट आपका खर्च हुआ है, ये अमाउंट एवरेज में कितना है, समझ रहे? ये अमाउंट एवरेज में कितना है, तो उसके लिए आपको एवरेज निकालना पड़ता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? अब एवरेज इक्वल और एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। एवरेज, इफ मैंने फॉर्मूला ओपन किया, इन सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, ये एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको एवरेज इफ क्या होता है और इसका, देखो, एवरेज के बाद एवरेज इफ का यूज क्यों किया जाता है। देखो, जैसे मुझसे बोला गया कि सर जी कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 2011 जो ईयर है ना, ये 2011 वाली जो ईयर है ना, जैसे 2011 यहां पर है, 2011 यहां पर है, तो सिर्फ और सिर्फ 2011 ईयर का मुझे क्या निकाल के दीजिएगा, एवरेज निकाल के दीजिएगा। या मुझसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ ये 2015 वाली जो ईयर है ना, 2015 वाली जो ईयर है, सिर्फ और सिर्फ इसका एवरेज निकाल के दीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 से भाग देना पड़ेगा। ये तो छोटी संख्या है इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, बट अगर बड़ी संख्या होती तो कैसे कर सकते थे, तो यहां पर अपन लोग फंस जाते। तो ऐसा करने के लिए ही वी एवरेज, सॉरी, एवरेज इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम एवरेज का यूज नहीं कर सकते, हम लोगों को एवरेज इफ फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, तो वो करते कैसे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखो, सबसे पहले एवरेज इफ फंक्शन का यूज मैं आपको करके बताता हूं ईयर में। मुझको बोला होता कि आप सिर्फ और सिर्फ 2011 वाली जो ईयर है ना, उसका फंक्शन, उसका एवरेज निकाल के दीजिएगा। तो एक कंडीशन, इफ का मतलब होता है कंडीशन। जब मैंने आपको इफ बताया था तब मैंने बताया था कि इफ का मतलब होता है कंडीशन, लेकिन ऐसी कंडीशन यानी एवरेज के अंदर एक कंडीशन अप्लाई करना। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 2011 की कंडीशन है कि एवरेज सिर्फ और सिर्फ 2011 की ईयर का आना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, तो हम यहां पर यूज करेंगे क्या, एवरेज इफ फंक्शन का। मैंने यूज किया एवरेज, एवरेज इफ फंक्शन का मैंने यूज किया। ठीक है, अब एवरेज फंक्शन का सिंटेक्स दिया है रेंज। रेंज मतलब कि किस रेंज में से, ये 2011 किस रेंज में दिया है, तो देखो 2011 इसके अंदर दिया हुआ। ठीक है, 2011। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि क्राइटेरिया मतलब किसका निकालना, किसका निकालना चाहते हो, तो हम 2011 का निकालना चाहते हैं, तो हम मैंने 2011 यहां पर टाइप कर दिया, कॉमा।
उसके बाद क्या लिखा है, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज मतलब कि किसके अंदर से आप अमाउंट जोड़ना चाहते हो, मतलब एवरेज मतलब कि वो संख्या जिसमें से आप एवरेज निकालना चाहते हो, तो वो संख्या कौन सी है, ये अमाउंट है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और एंटर करा, तो ये 3830 आया। मतलब जितनी यहां पर इस रेंज के अंदर 2011 वाली सन होगी उसका एवरेज निकल के आ गया 3830 रुपए। इज इट ओके? ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं एवरेज इफ फंक्शन का। देखो क्या, कि मुझको एक कंडीशन दी जाती, ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, कि मुझको एक कंडीशन दी जाती कि सिर्फ आप ना सिर्फ शर्ट का एवरेज निकाल के दो। किसका निकाल के दो? शर्ट का एवरेज निकाल के दो। ठीक है, तो हम क्या करते, सबसे तो हमको क्या करना था, एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे, एवरेज। और देखो कोई भी हम फंक्शन यूज करते हैं तो उसका ब्रैकेट ओपन, सॉरी उसके आगे इक्वल का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता हुआ। तो मुझे साइड का निकालना है, एवरेज इस फंक्शन का यूज किया। रेंज, रेंज मतलब कि वो जो साइड का आप एवरेज निकाल रहे हो ना, वो रेंज कौन सी है, तो उसको सिलेक्ट कर दिया, ये रेंज है साइड का एवरेज निकालने की। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कि हम शर्ट का निकालना चाहते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने शर्ट लिख दिया। ठीक है, क्राइटेरिया हम दो चुके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन लोगों ने क्या लिख दिया, शर्ट लिख दिया। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद आता है एवरेज रेंज, मतलब वो आप, मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो रेंज जिसमें से हम ऐड करना चाहते हैं, तो मतलब इसमें से हम ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, एंटर करा, तो शर्ट का एवरेज निकल के आ गया 45 यानी 4523 रुपए। ठीक है, क्या निकल के आएगा, शर्ट, सिर्फ और सिर्फ शर्ट का एवरेज मेरा निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो अब आप बोलोगे सर ये शर्ट तो इसमें था, तो शर्ट ये 4223 आ गया, तो इसका भी 4523 है। तो आप देख सकते हो कि शर्ट इसमें एक ही है, इसीलिए एक ही निकल के आ चुका है उसका। ठीक है, चलो ठीक है। देखो अब यहीं पर मैं एक चीज बोल दूं, देखो ऐसे ही आप निकाल सकते हो किसका, टी शर्ट का निकाल सकते हो, ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, पर्टिकुलर एक चीज का निकाल सकते हो, किसी का भी। जैसे आप सबसे पहले एवरेज फंक्शन का यूज करो, कैसे निकाल सकते हो, इक्वल, सबसे पहले क्या, एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन कर लिया, उसके बाद आपको देना है रेंज, रेंज मतलब इसमें से रेंज, इसको सिलेक्ट करना मतलब इसमें से। ठीक है, कोमा, अब यहां पर आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में वो चीज लिखनी है जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो। मैं टी शर्ट का निकालना चाहता हूं तो यहां पर टी शर्ट टाइप कर दूंगा, शर्ट का निकालना चाहता हूं तो शर्ट टाइप कर दूंगा, पैंट का निकालना चाहता हूं तो पैंट टाइप कर दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्या, कि यहां पर अपन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शर्ट का एवरेज निकाला था, अभी शर्ट का निकाला था, कितना आया था, 4523 शर्ट का निकाला था, और मैंने डबल इन्वर्टेड शर्ट लिखा था। अब मैं चाहता हूं कि शर्ट का उस सेल का एवरेज निकल के आए जिसमें सिर्फ शर्ट लिखा हो, और शर्ट के साथ मतलब कुछ भी और लिखा हो। अभी जो एवरेज आया था 4523 वो सिर्फ शर्ट वाले सेल का आया था, यानी इस वाले सेल का आया था, शर्ट अकेले का। अब मैं चाहता हूं कि शर्ट इसमें भी लिखा है, 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 मतलब कि ऐसा सेल जिसके अंदर शर्ट लिखा हो और उसके बाद और भी कुछ भी लिखा हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्ट उसमें लिखा होना चाहिए, तो वो सेल भी इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। अभी देखो डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने शर्ट लिखा था तो सिर्फ और सिर्फ 4523 आया था, इसका मतलब क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऐसा सेल इसमें ऐड हुआ था जिसमें सिर्फ अकेला शर्ट लिखा, समझ रहा हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेल में और भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन शर्ट अगर लिखा हो तो उसका एवरेज में काउंट हो जाना चाहिए, मतलब ये सेल काउंट हो जाना चाहिए और ये सेल काउंट होना चाहिए और ये सेल भी काउंट हो जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको ये स्टार का यूज करना होगा, स्टार यहां पर लगाना होगा और स्टार यहां पर लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा लगाकर ये रेंज को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो देखो ये एवरेज चेंज हो चुका है, यानी 6211 हो चुका है। अभी कितना आया था, 4523 आया था, 4523 मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका था, इसका था यहां पर। ठीक है, अब ये जो 6211 आया हुआ है वो इसका भी है और वो इसका भी है, इसका भी है वो, और इसका भी है, मतलब इसका भी है
इसका भी है और इसका भी, यानी ये 3 सेल का एवरेज है 6211। ठीक है, अंतर किससे आया? वो स्टार से आया है। स्टार का मतलब होता है कि सेल में सिर्फ और सिर्फ अगर वो शर्ट लिखा है उसके बाद और भी कुछ लिखा है तब भी वो उसको ऐड कर लेगा। अगर आपने स्टार नहीं लगाया तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सेल ऐड करेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ शर्ट लिखा हो। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देके और बता देता हूं। देखो, जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया कौन सा फंक्शन, एवरेज इफ फंक्शन। एवरेज इफ फंक्शन मैंने यूज किया और मैंने क्राइटेरिया दिया प्रोडक्ट नाम, क्राइटेरिया दिया प्रोडक्ट नाम। ठीक है, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मैंने टी शर्ट, टी शर्ट लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने ए रेंज दे दिया जिसमें से मुझे एवरेज निकालना है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो, अब आप थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं एंटर करूंगा इस एवरेज का, इस फंक्शन का, तो उस किस किस सेल का एवरेज निकल गया पता है? जिसमें सिर्फ टी शर्ट लिखा हो, मतलब इस सेल में टी शर्ट लिखा है, ठीक है, इस सेल में टी शर्ट लिखा है और इस सेल में टी शर्ट लिखा है, यानी ए, ये और ये 3 सेल का एवरेज निकल के आएगा सिर्फ और सिर्फ। अगर मैंने इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जी स्टार यूज कर दिया इस टाइप से, अगर मैंने यहां पर स्टार लगा दिया तो पता है किस किस सेल का एवरेज आएगा? जिसमें टी शर्ट लिखा हो उसके अलावा कुछ और भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इससे आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, सॉरी इस इन दोनों को नहीं है, टी शर्ट लिखा होना चाहिए। तो देखो टी शर्ट कहां पर लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा तो टी शर्ट लिखा नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अगर आप, मतलब मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर आप स्टार यूज कर देते हो, अगर आप स्टार यूज कर देते हो तो उस सेल को भी ऐड कर लिया जाता है जिसमें टी शर्ट के अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है। इज इट ओके? ठीक है, एंटर किया, मेरा एवरेज आया 5863। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्लियर हो चुका होगा आपको, आपने पढ़ लिया होगा कि एवरेज इफ फंक्शन होता क्या है और एवरेज फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आपके जब आप डाटा एंट्री का काम करते हो, आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क करते हो, किसी प्रकार का आप काम करते हो, उसमें एक्सेल में काम करते हो, आपको उसमें कोई दिक्कत आती है इस एवरेज, मतलब आपको कोई कंडीशन लगाकर कोई एवरेज निकालना होता है, तो आज के बाद उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। आज के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रकार के काम करने में। देखो, मुझे ये फॉर्मूला यूज करने में टाइम क्यों लग रहा था? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आपको क्या एक्सप्लेन करना है? आपको तो सिर्फ और सिर्फ लगाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप आज के बाद एवरेज इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो, सिंपली कर सकते हो, इस प्रकार का काम को बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।